हेलो भाई लोग, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ही होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को 5.2 जो था हम लोगों का एनवा पद जो भी ज्ञात करना था, मैंने आप सभी को बता दिया था। ठीक है, आज के जो इस वीडियो है में मैं आपको एपी का गुण बताऊंगा। एपी क्या कहता है, ध्यान देंगे बाबू, पहला समझेंगे गुण क्या कहता है। एपी कहता है का, ये देखिए एपी माने हम ये माने है ना। पहला गुण कहता है क्या, यदि एक ही राशि किसी एपी में के सभी पदों में चाहे जोड़िए या फिर घटाइए, परिणाम जो श्रेणी प्राप्त होगा वो कौन सी में होगा? एपी में होगा। जैसे मान लीजिए ये देखिए एपी है, एपी है ये, ठीक है। ए में हम के जोड़े, ए प्लस डी में फिर के जोड़े, तो कुछ भी करेंगे तो देखिए परिणाम क्या प्राप्त होगा। ए प्लस 3 डी या प्लस के, ए में हम जोड़ रहे हैं तो देखिए परिणाम क्या प्राप्त है। क्योंकि हम जानते हैं कब एपी में होता है बाबू, जब हम जानते हैं कि चूंकि दूसरा पद माइनस पहला पद और दूसरा पदांतर क्या हो, समान होते एपी में। देखिए इसका आ रहा है ना, चूंकि T2 माइनस T1 बराबर क्या होता है, T1 माइनस T3 माइनस T2 होता है। T2 1 2 ए प्लस डी या प्लस के माइनस ए प्लस के बराबर T3 का मान क्या है, ए प्लस 3 डी, ए प्लस 3 डी और प्लस के माइनस दूसरा पद क्या है, ए प्लस 2 डी होता है बाबू, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 2 डी प्लस के की है माइनस ए प्लस डी प्लस के की है। तो देखिए इसको हल कर रहे हैं तो प्राप्त क्या हो रहा है, तो ए प्लस डी प्लस के माइनस ए माइनस के, ये देखिए से कट गया, के कट गया, डी बराबर इधर हो गया। देखिए यहाँ पे ए प्लस 2 डी प्लस के माइनस ए प्लस डी माइनस के से के कट गया और ए से कट गया, 2 डी में से एगो डी गया तो एगो डी बच गया। यानी कि अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि एपी के पदों में जो भी पद है या तो उनमें जोड़िए या फिर घटाइए तो परिणाम भी क्या प्राप्त होगा, एपी में ही प्राप्त होगा। दूसरा गुण कहता है क्या, किसी यदि एपी के पदों में जो भी साथ साथ उसके पद दिया है, कोई भी पद दिया है, जो भी एपी का क्रम दिया है उसमें चाहे जोड़िए या फिर घटाइए तो परिणाम भी क्या प्राप्त होगा, एपी में प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एपी में ही प्राप्त होगा। ठीक है। तीसरा देखिए कहता है क्या, किसी एपी के सभी पदों की एक ही राशि से चाहे गुणा करे चाहे भाग दे, परिणाम क्या प्राप्त होगा, एपी में ही प्राप्त होगा। अर्थात देख लीजिए यहाँ पे, चलिए देखिए यहाँ पर अब हम ए है पहला पद में हम गुणा कर दिए मान लीजिए 2 से, फिर दूसरा पद है ए प्लस डी, ए में गुणा कर दिए हम 2 से, तीसरा पद है ए प्लस 2 डी, ए में गुणा कर दिया हम 2 से। यानी कि समान पद को जोड़े और चाहे घटाइए चाहे गुणा करिए चाहे भाग कीजिए, परिणाम जो प्राप्त होगा कैसे में प्राप्त होगा, एपी में प्राप्त होगा। यही हम लोग का सूत्र है। ठीक है, अब यही सवाल आपको मिलेगा, कहेगा कि 3 पदों का योग दिया हो, 3 को कहेगा कि तीनों पदों का जोड़ बताइए कितना होगा, दिया हो तो कहेगा कि सवाल में मान लीजिए किसी कहेगा समान पदों को 3 पदों का योग दिया 25 27, तो कहेगा कि एपी को ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, एपी है। इसके लिए आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग कुछ सूत्र देखेंगे। ठीक है, यदि एपी में 3 4 5 कोई भी संख्या का योग दिया रहा है अगर तब संख्या है क्या, कौन कौन संख्या है, उसके लिए कुछ नियम है। देखिए जैसे पहला नियम है, देखिए पहला नियम है, यदि 3 संख्या एपी में, उसके लिए कुछ सूत्र भी है। ये 3 संख्या एपी में है, तीनों संख्या एपी में हो, तीनों का संख्या 3 को और उनका कौची दिया रहा है, योग दिया रहा है, तो तीनों संख्या का मान लेंगे, ए माइनस डी मानेंगे, ए मानेंगे, और तीसरा संख्या का मानेंगे ए प्लस डी। पहली संख्या माइनस डी, दूसरी ए और तीसरा का मानेंगे ए प्लस डी मानेंगे। क्लियर, फिर से समझिए, यानी 3 संख्या एपी में दिया रहा है, 3 संख्या दिया रहा है और उनका योग मान, तो उनका जो 3 संख्या हो और फिर उनका क्या दिया रहा है, योग दिया रहा है, तो क्या मान लेंगे संख्या ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। क्लियर, समझ में आया। दूसरा सूत्र ये, और जब 4 संख्या, कई संख्या 4 संख्या दिया रहा है और चारों का फिर योग दिया जा रहा है, तो 4 संख्या क्या मानेंगे, ए माइनस 3 डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3 डी मान लेंगे। फिर से समझ लीजिए, यदि 4 संख्या, कौन सी संख्या, 4 संख्या एपी में हो
और फिर चारों क्या दिया रहा है, योग दिया रहा है, तो चारों संख्या क्या मान लेंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। अभी आपको समझ में आएगा जब मैं आपको सवाल बताऊंगा। अब बात करेंगे आगे तीसरा सूत्र के लिए। यदि 5 गो संख्या, कई गो संख्या, 5 संख्या एपी में दिया रहा है और उनका योग दिया रहा है, क्या दिया रहा है, योग दिया रहा है, तो 5 गो संख्या का मान लेंगे, तो मान लेंगे कि 5 गो संख्या क्या था, a माइनस डी, a माइनस 2d, a माइनस डी, a और a प्लस डी और a प्लस 2d, 4 गो संख्या हो गया, ये आप मान लीजिएगा। ठीक है, आया समझ में, फिर से समझिए। कई गो संख्या दिया रहा है, 5 गो संख्या दिया रहा है और पांचों का योग, उनके योग दिया रहा है और कहे की संख्या ज्ञात करें, तो इसके लिए क्या करेंगे, मान लेंगे क्या, पांचों संख्या क्या मान लेंगे, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d मान लेंगे। क्लियर समझ में आया। चलिए अब मैं आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको अब सवाल बताऊंगा एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर, स्क्रीनशॉट लीजिए।